हेलो डियर स्टूडेंट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB 2023 के लिए। इसके पहले हम लोग ने 2013 का प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज हम करने वाले हैं 2014 में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन को, क्योंकि पैटर्न पता करने के लिए सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखना जरूरी है। फिर चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं देर न करते हुए और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। तो रामायण का जो रचयिता है वो कौन है? तुलसीदास, वाल्मीकि, व्यास, कबीरदास। तो हम जानते हैं कि जो रामायण का रचयिता है वो है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली महिला कौन है? तो पहला हमारा ऑप्शन है सुनीता विलियम, दूसरा है कल्पना चावला, तीसरा है बिछेंद्री पाल और चौथा है इंदिरा गांधी। तो भारत की प्रथम गगन यात्रा करने वाली जो महिला है वो कल्पना चावला है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। टेनिस खेल में ग्रैंड स्लैम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन है? तो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम प्राप्त खिलाड़ी हैं वो है महेश भूपति। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंद्र के हाथी का नाम क्या है? तो इंद्र के हाथी का नाम पिनाक, सारंग, एरावत, पंचजन्य। तो हम जानते हैं कि इंद्र के हाथी का नाम एरावत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो हम जानते हैं उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ है कि मूर्ख बनाना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऊट शब्द का अन्य लिंग रूप डैश है। तो देखिए, ऊट जो शब्द है वो पुल्लिंग है, तो अन्य लिंग मतलब स्त्रीलिंग। तो ऊट का जो स्त्रीलिंग होता है वो है ऊटनी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 45 को हिंदी में डैश कहते हैं। तो हम जानते हैं जो 45 है उसको हम लोग हिंदी में 45 कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। गुलाम शब्द का भाववाचक रूप है। तो हम जानते हैं जो गुलाम शब्द है उसका जो भाववाचक रूप है वह होता है गुलामी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंच पांडवों की माँ है। ऑप्शन है गंधारी, दूसरा है कुंती, तीसरा है द्रौपदी और चौथा है मंडोदरी। तो हम जानते हैं जो पांचों पांडवों की माँ है उनका नाम कुंती है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, नेहरू जी की माता का क्या नाम था? तो नेहरू जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, दूसरा है स्वरूप रानी, तीसरा है इंदिरा गांधी और चौथा है चेन्नम्मा। तो हम जानते हैं कि नेहरू जी की माता का नाम स्वरूप रानी था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रीमती इंदिरा गांधी के पिता का क्या नाम था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के पिता का नाम क्या था? हम लोग को ऑप्शन देखना है। ऑप्शन हमारा है फिरोज गांधी, दूसरा है संजय गांधी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है सत्यजीत गांधी। तो इंदिरा गांधी जी के पिता का नाम फिरोज गांधी था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, निम्नलिखित नारियों में रावण की पत्नी क्या क्या नाम है? तो निम्नलिखित में रावण की पत्नी का क्या नाम है? हमें ऑप्शन देखना है। द्रौपदी, दूसरा है गांधारी, तीसरा है मंडोदरी और चौथा है लंकिनी। तो देखिए, जो रावण की पत्नी थी उनका नाम मंडोदरी था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप कवि हैं। अष्टछाप कवि कौन से हैं? तो ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है तुलसीदास, तीसरा है रहीमदास और चौथा है बिहारी लाल। तो जो सूरदास जी हैं वो अष्टछाप कवियों में से एक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कुवेम्पू का जन्म डैश गांव में हुआ था। तो जो कुवेम्पू है वो कर्नाटक से संबंधित है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, तमिलनाडु, धारवाड़, कश्मीर और कुप्पली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, धारवाड़। जो कुवेम्पू है वो कर्नाटक के धारवाड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सिद्धार्थ की पत्नी का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ की पत्नी का नाम हम लोग देखेंगे। ऑप्शन, यशोदा, जसोदा, अहल्या या यशोधरा। तो हम जानते हैं जो सिद्धार्थ की पत्नी है उनका नाम यशोधरा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ के हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर देना है। चलिए फिर अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद हमारा कह रहा है बाजार एक सार्वजनिक स्थान है जहाँ खरीदने वाले और बेचने वाली अपनी इच्छा की वस्तु खरीदते और बेचते बिना किसी रोक भाव के मिलते हैं। गांव में साप्ताहिक बाजार लगता है जहां विनिमय से व्यापार चलता है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध मिल में तैयार हुआ स्टैंडर्ड कपड़े देश भर के बाजारों में बेचे जाते हैं। सोना या चांदी को दुनिया भर न खरीद या बेच सकते हैं, पर तरकारी और फलों के लिए इतना विशाल बाजार नहीं होता है। इनमें केवल एक शहर या गांव को आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो इसका हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा है बाजार में डैश व्यापार चलता है। तो ऑप्शन है बेचने से, दूसरा है खरीदने से, तीसरा है विनिमय से और चौथा है जमा करने से। तो हमने अनुच्छेद पढ़ा है, उसमें बोला है कि बाजार में विनिमय से व्यापार चलता है। इसका मतलब लेन देन दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। वह सार्वजनिक अपनी वस्तु खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं है। वो कौन सा सार्वजनिक स्थान है जहां अपने वस्तु बेचने और खरीदने में रोक भाव नहीं है? तो ऑप्शन हमारा है गांव में, दूसरा है बाजार में, तीसरा है शहर में, चौथा है दुनिया में। तो हम जानते हैं जो बाजार होता है वहाँ कोई भी वस्तु खरीदने और बेचने में रोक भाव नहीं होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 80 है कि किसे दुनिया भर खरीद या बेच न सकते हैं? तो ऑप्शन है तरकारी, दूसरा है फल, तीसरा है अखबार और चौथा है सोना या चांदी। तो सोना या चांदी को दुनिया भर खरीद न बेच सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टैंडर्ड कपड़े कहाँ तैयार होते हैं? तो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा हुआ है कि जो स्टैंडर्ड कपड़े होते हैं वो अहमदाबाद में तैयार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है किसे विशाल बाजार नहीं होता है? ऑप्शन है फूलों के लिए, दूसरा है सब्जी, तीसरा है सोना के लिए, चौथा है फल और तरकारी। तो हम जानते हैं स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि फल और तरकारी के लिए विशाल बाजार नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि हिंदी में पूछे गए हैं 2014 में। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।